हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बच्चों की वैक्सीनेशन से जुड़ी अच्छी खबर। 2 से 18 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू होगा। 2 से 18 साल के लोगों पर कोवैक्सीन के ट्रायल का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। डीआरडीओ की दवाई 2DG का परीक्षण करेगी नेशनल टास्क फोर्स। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बड़ा बयान। पूरे विश्व को वैक्सीनेट होने में 2 से 3 साल लगेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा 2 से 3 महीनों में सबका वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, हम वैक्सीन का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहे हैं। पूनावाला बोले, देश के लोगों को नजरअंदाज करके बाहर वैक्सीन नहीं भेजी, भारत हमेशा प्राथमिकता पर रहा। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 3 हफ्तों में 199 जिलों में केसेस में कमी आई। 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, 18 राज्यों में 50,000 से कम। देश में रिकवरी रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी, 85.6% पहुंचा रिकवरी रेट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश की जनसंख्या के केवल 1.8% लोग कोरोना प्रभावित हैं। कोरोना पर 46 जिलों के डीएम के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने गांव को कोरोना मुक्त कराने का संकल्प लिया। अफसरों से कहा बिना संकोच सुझाव दें। टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, ओवरचार्ज करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर NSA लगाएं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। गरीबों को मई में 10 किलो फ्री राशन देगी सरकार। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार का मुआवजा मिलेगा। अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। तीसरी लहर पर केजरीवाल बोले सिंगापुर वाला स्ट्रेन बच्चों के लिए खतरनाक, सिंगापुर से आने वाली उड़ानें रद्द हों। सिंगापुर वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर। वीके पॉल बोले बच्चों में गंभीर इंफेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। देश में कोरोना के 24 घंटे में 2,63,000 से ज्यादा मामले, 4,329 लोगों की मौत। पहली बार एक दिन के अंदर 4,22,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। राहुल गांधी ने फिर साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा कोरोना रोको, जनता के सवाल नहीं। दिल्ली में कोरोना के 4,482 मामले सामने आए, 265 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए केंद्र ने भेजी 60,000 कोवैक्सीन डोज। सोमवार को 1,13,000 लोगों को टीका लगा। यूपी में कोरोना के 8,737 नए केस सामने आए, 255 मरीजों की मौत। यूपी में अब शादियों और दूसरे समारोहों में 25 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गुजरात में कोरोना से 24 घंटे में 67 मौतें, राज्य में 6,447 नए मामले। गुजरात में तूफान ताउते के चलते रोका गया वैक्सीनेशन, 20 मई से फिर शुरू होगा टीकाकरण। एमपी में कोरोना के 5,412 नए मामले, 70 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के 28,438 नए केस आए, 679 लोगों ने दम तोड़ा। झारखंड में कोरोना से 60 और मरीजों ने दम तोड़ा। राज्य में 2,507 नए केस आए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,967 नए मामले, 24 घंटे में 71 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 30,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 525 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 31,000 से ज्यादा केस, 97 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले, 98 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 33,059 नए केस आए, 21,362 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 20 से 31 मई तक कर्फ्यू जारी। एमपी सरकार ने शुरू की नई योजना। कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगी 5 लाख तक की आर्थिक मदद। गुजरात में लॉकडाउन 3 दिन के लिए बढ़ा, कोरोना केसेस रोकने के लिए फैसला। उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला, 19 मई से 1 जून तक राज्य में होगा कंप्लीट लॉकडाउन। कर्नाटक के कलबुर्गी में 20 मई से 23 मई तक सख्त लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी अनुमति। पूर्वी रेलवे ने यात्रियों की कम संख्या होने की वजह से रद्द की 10 स्पेशल ट्रेनें। टाटानगर से बेंगलुरु पहुंची 4थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कर्नाटक को रेल के जरिए अब तक मिली 480 टन ऑक्सीजन। हरियाणा में एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन को बांटने के लिए कमेटी बनाएगी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेंगे इंजेक्शन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, जिन गांवों में 100% वैक्सीनेशन होगा उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा अगर पर्याप्त वैक्सीन मिले तो 2 महीनों के अंदर पूरे राज्य को वैक्सीनेट कर देंगे। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा प्रतिदिन 3 लाख लोगों को लगा सकते हैं टीका, यहाँ मृत्यु दर ज्यादा है, हमें ज्यादा वैक्सीन दें। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी सौराष्ट्र इलाके का हवाई सर्वे करेंगे। राजकोट में लैंडिंग होगी, वहां भी हालात का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र में ताउते तूफान की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 15 लोगों की जान गई। तूफान ने मुंबई में भारी तबाही मचाई। तूफानी हवाओं से गेटवे ऑफ इंडिया के पास सुरक्षा दीवार भी टूटी। गेटवे ऑफ इंडिया की सुरक्षा दीवार का मलबा 100 फीट दूर जाकर गिरा। गुजरात में करीब 12 घंटे बाद कमजोर हुआ ताउते तूफान, 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। सूरत में तूफान का कहर, फैक्ट्री की छत तेज हवा में उड़ी। अहमदाबाद में कई इलाकों में लगातार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। अहमदाबाद में कच्चे मकानों में रह रहे 4,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। गुजरात के नाडियाड में भारी बारिश और तूफान से गिरा पेड़, 2 लोगों की मौत। ताउते से तबाही पर मुंबई में हैरान करने वाली तस्वीर, विक्रोली में एक महिला के ऊपर पेड़ गिरा, बाल बाल बची। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन, एक शिप से 70 क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया।
ताउते तूफान में मुंबई के पास 4 जहाजों पर करीब 700 लोग फंसे। अब तक 232 लोग बचाए गए। मुंबई में ताउते के खतरे से बचाए गए 182 लोग। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 23 मई को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बन सकता है लो प्रेशर एरिया। मौसम विभाग कर रहा है निगरानी। कांग्रेस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला। कहा समाज को तोड़ने और जहर उगलने में मास्टर है कांग्रेस। जेपी नड्डा बोले कोरोना काल में कांग्रेस को टूल किट मॉडल से बाहर निकलकर कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए। कांग्रेस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस का रवैया गिद्ध से भी बुरा। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा विदेश में भारत की छवि खराब करने के पीछे राहुल की साजिश। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए बढ़ाई डेडलाइन। अब 30 जून तक भेजने होंगे 10वीं के छात्रों के अंक। ब्रिटेन में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका। दिवालियापन से जुड़े केस में मिली हार। बंगाल में बीजेपी वर्कर्स की हत्या का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस भेजा। एसआईटी जांच के दिए जा सकते हैं आदेश। केरल सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर एक वकील ने हाईकोर्ट के जज को चिट्ठी लिखी। कहा नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लें। बुधवार को फिर नारदा घोटाले में सुनवाई होगी। बंगाल से बाहर जांच वाली सीबीआई एप्लीकेशन पर भी बहस होगी। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम। हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस को तलाश। रोहिणी कोर्ट से सुशील कुमार को झटका। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ के गांव में घाटी में गिरी बस। हादसे में 10 से 15 लोग घायल। असम के टिगराई बाजार में ग्रेनेड ब्लास्ट में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एक बाइक बरामद की। उल्फा पर शक। इंदौर में एक अस्पताल में चूहे ने कुतरा नवजात बच्चे का पैर। अस्पताल ने समिति बनाकर जांच शुरू की। हरियाणा पुलिस ने जब्त की 145 किलो डोडा पोस्ट की खेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। असम के तेजपुर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। मुंबई के ठाणे में एक बिल्डर के ऑफिस से 12,000 जिलेटिन की छड़ें बरामद। 3,000 से ज्यादा विस्फोटक भी जब्त। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 43 लाख से ज्यादा केस। अब तक 34 लाख 6 हजार से ज्यादा की मौत। भारत के कोविड स्ट्रेन को लेकर ब्रिटेन का बयान। 2300 से ज्यादा लोग भारतीय वेरिएंट से संक्रमित हैं। WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के साथ काम करेगा अमेरिका। कोरोना वैक्सीन के 80 मिलियन डोज बांटेगा बाइडेन प्रशासन। इजरायल और गाजा में चल रहे संघर्ष पर बोले व्लादिमीर पुतिन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सक्रिय होकर हल निकाले। इजरायल की मिलिट्री का आरोप। लेबनान की ओर से दागे गए 6 रॉकेट इजरायल की सीमा में नहीं पहुंच पाए। इजरायल के सैनिकों ने गाजा पट्टी में हमास की एक सुरंग को उड़ाया। कुल 65 ठिकानों पर बरसाए गए रॉकेट। हमास का भी जवाबी हमला। कई मिसाइलें आसमान में मार गिराई गई। इजरायल के सैनिकों ने सर्विलांस के लिए सफेद बलून उड़ाए। वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीन के लोगों का प्रदर्शन। इजरायली सैनिकों पर पथराव भी किए गए। अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन के लोग सड़कों पर उतरे। गाजा में हवाई हमले का विरोध जताया। मोरक्को से लगी सीमा पर स्पेन ने तैनात की बख्तरबंद गाड़ियां। सैकड़ों शरणार्थियों ने की देश के अंदर घुसने की कोशिश। समंदर के रास्ते इटली भागने की कोशिश कर रहे 400 शरणार्थी बचाए गए। छोटी नाव पर सवार होकर भाग रहे थे। ट्यूनीशिया के पास सोमवार को समंदर में बड़ा हादसा। नाव पलटने से 50 शरणार्थी डूबे। 33 लोगों को बचाया गया। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में आग का मामला। आग भड़काने के आरोप में एक संदिग्ध गिरफ्तार। टेस्ला के मालिक एलन मस्क से छिना दूसरे सबसे अमीर आदमी का ताज। जनवरी में बने थे दुनिया के सबसे अमीर शख्स। सीरम के सीईओ आधार पूनावाला ने पेनिशिया बायोटेक से किया किनारा। 118 करोड़ के शेयर बेचे। देश में ऑक्सीजन संकट कम करने के लिए कोल इंडिया का ऐलान। 35 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। लोगों की सेविंग्स पर कोरोना की बड़ी मार। 3.5 करोड़ लोगों ने पीएफ अकाउंट से 1,25,000 करोड़ निकाले। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टर जोसेफ जेम्स को खेल मंत्रालय ने दी 2.5 लाख की मदद। हाल ही में कोरोना से रिकवर हुए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए रवाना होने से पहले क्वारंटीन होंगे भारतीय खिलाड़ी। 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। कोविड से रिकवर हुए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज वृद्धिमान साहा इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के खिलाफ खेलने को लेकर उत्साहित न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। इंटरनेशनल क्रिकेट में एबी डिविलियर्स नहीं करेंगे वापसी। वेस्टइंडीज के खिलाफ चुनी गई T20 टीम में डिविलियर्स का नाम नहीं। और बॉल टैंपरिंग विवाद पर अपने बयान से पलटे कैमरून बेनक्रॉफ्ट। कहा मेरे पास कोई नई सूचना नहीं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।